हथकड़ी को पकड़ के आप अपने को दीनहीन मानकर, लाचार मानकर पुरुषार्थहीन मत बनिए। हजार हजार विघ्न बाधा आपके जीवन में हो, फिर भी घबराइए नहीं, क्योंकि प्रभु की सहाय आपके पक्ष में है, प्रकृति आपके पक्ष में है, शास्त्र आपके पक्ष में है, संत की वाणी आपके उन्नति के पक्ष में है। इसलिए पुरुषार्थ करिए, कमर कसी है, सहयोग अपने आप आकर मिलता है। क्या करे, जमाना बड़ा खराब है। मैं तो दिया दारू पीता हूं, मैं तो पान मसाला खाता हूं, मैं तो बीड़ी पीता हूं, मैं तो ये करता हूं। विद्योत्मा नाम की एक सुकन्या थी, राजकन्या। उतनी विदुषी थी, जितनी सुंदर थी उतनी सच्चरित्रवान भी थी और उतनी विदुषी भी थी। उसके पिता ने पूछा, पुत्री तू किसको वरण करना चाहेगी, कौन से राजकुमार को? बोले किसी भोगी राजकुमार को नहीं, मुझे तो शास्त्रार्थ में जो हरा कर जीत जाएगा मैं उसी को वैजंती पहराऊंगी। ऐलान कर दिया राजा ने। बड़े बड़े राजकुमार आए, लेकिन विद्योत्मा के सामने पल भर भी नहीं टिके, सब हारते चले गए। आखिर पंडितों के पुत्र ने अपना लक आजमाना चाहा, पंडितों के पुत्र भी हारते चले गए। राज पंडित के पुत्र ने अपना मुकद्दर आजमाना चाहा, लेकिन राज पंडित भी हार गया। आखिर पंडितों ने फैसला किया कि विद्योत्मा हमारे सारे छोरों को हराकर बैठी है, बड़ी विदुषी है, लेकिन इसको भी सबक सिखाना जरूरी है। इसको ऐसे मूर्ख के साथ शादी कराएंगे कि ये दुनिया जीवन भर रोती रहे। जलसी से प्रेरित होकर कुछ पंडितों ने फैसला किया कि ऐसा कोई महामूर्ख खोजा जाए और उसको बड़ा तपस्वी सिद्ध करके उसके साथ उसकी शादी कराए, तब पता चलेगा इसको। बहुमती से ठहराव पास हो गया। खोजते खोजते जंगल में तो पंडितों को जाना होता था, कभी कंदमूल लेने का भी कुछ, तो एक महामूर्ख बैठा खड़ा था, जिस डाल को काट रहा था उसी के तरफ खड़ा था, वही डाल काट रहा था जिस पे खड़ा था। पंडित ने कहा कि ऐसा कैसे काटता रहे, उधर होके काट, नहीं तो ये डाला गिरेगा, तू गिरे। बोले थारो कहीं जाए। देखा कि वीआईपी कोटा का मूर्ख है, अपनी अक्ल नहीं और दूसरे की मानता नहीं, इससे बढ़िया मूर्ख कहां से मिलेगा। बोले देख भैया, तू अगर मौनी बाबा का रूप ले ले, चुप होने की बात मान ले, तो हम तेरी शादी विद्योत्मा से कराएंगे। उसने हाँ भर ली। पंडितों ने उसे डोली में बिठाकर जय जयकार करते हुए विद्योत्मा को कहा कि हमारे बाल ब्रह्मचारी हैं। बड़ा त्रिपुंड कर दिया, रुद्राक्ष की माला लगा दी, यहाँ टिल्ले तो तिलक कर दिया, करमंडलू रख दिया, कुछ पोथियां वोथियां रख दी। बोले ये बाल ब्रह्मचारी है, मौनी बाबा है, ये बोलेंगे तब जब इनकी शादी हो जाएगी। जयराम जी की। और ये शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, लेकिन तुम इशारों से पूछो और ये भी इशारों से जवाब देंगे। अगर तुम इसके इशारे नहीं समझो तो उसका अर्थ घटन हम करेंगे। पंडितों ने अपनी आइडिया लगा दी। मूर्ख को बता दिया कि विद्योत्मा जैसा पूछे, जैसा भी इशारा करे, तुम उससे दुगना तिगना इशारा कर देना, बाकी का हम अर्थ लगा देंगे। कभी कोई पंडित शास्त्र की बात धर देंगे, तेरी विजय करा देंगे, विद्योत्मा से तुम्हारी शादी हो जाएगी। दोनों मंच पे दोनों बैठे, आमने सामने। विद्योत्मा ने ये दिखाया, मूर्ख सोचा कि बोलती कि तेरे को ठोकूंगी, अगर तू एक थप्पड़ मारती तो मैं दो दुगना तो करना ही है। यूं दिखाया। विद्योत्मा पूछते कि क्या कहते तुम्हारे बाल ब्रह्मचारी? बोले तू बोलती कि 5 इंद्रियां हैं, तू ऐसा करती तो ये 5 इंद्रियां हैं, लेकिन हमारे ब्रह्मचारी कहते हैं कि 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ 5 कर्म इंद्रियां भी है, 10 इंद्रियां हुई, 5 और 5। बात तो शास्त्रीय है। फिर विद्योत्मा ने यूं दिखाया, एक उंगली यूं दिखाया। मूर्ख सोचा बोलते तेरी एक आंख फोड़ूंगी, तू एक फोड़ेगी तो मैं 2 फोड़ूंगा। मूर्ख ने 2 उंगलियां दिखा दी। बोले क्या कहते हैं बाल ब्रह्मचारी? बोले तू बोलती एक भगवान ने दुनिया बनाई, लेकिन अकेले भगवान दुनिया नहीं बना सकते। 100 टच के सोने से गहने नहीं उभरते भैया, उसमें थोड़ा फैट भी बढ़ती। तो भगवान और भगवान की आराधनी शक्ति, कृष्ण और राधा से ये सृष्टि हुई है। राधे रानी माया, भगवान और भगवान की माया, इन दोनों से जगत हुआ है। बात तो शास्त्रीय थी। फिर विद्योत्मा ने दोनों हाथ दिखाए। मूर्ख सोचा कि दोनों से पिटेगी तो मैं तो फिर बॉक्सिंग करूंगा।
बोले क्या कहते हैं? तू बोलती है कि 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय है, 10 इंद्रिय है, आगे क्या है? तो हमारे ब्रह्मचारी बोलते हैं उसके साथ मन है 11वां, तभी प्रवृत्ति होती है। रात को सो जाओ तो इंद्रियां मन में लीन हो जाती है, फिर रसगुल्ला रखो तो स्वाद नहीं आता, और सांप आकर सो जाए तो पता नहीं चलता, आंख खुली हो तभी भी मित्र नहीं दिखता, क्योंकि 10 इंद्रियां होते हुए भी 11वां मन जब तक नहीं जुड़ता है तब तक ऐसे ही पड़े रहते, और मन जुड़ता है तो फिर प्रवृत्ति होती है, बराबर 10 इंद्रियां सक्रिय हो जाती। एक एक सवाल का जवाब उन्होंने शास्त्रीय ढंग से मिलाकर दे दिया। विद्युत्मा की शादी हो गई, मंगलम भगवानम मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनो हरि हमारा पल्ला भरो। देव शांति, अंतरिक्ष शांति, अपह शांति, औषध शांति, वनस्पति शांति, ओम शांति शांति शांति, दक्षिणा धरो कल्याण करो। हो शादी महाराज विद्युत्मा पहुंच गए अपने महल में। वो महल की खिड़की खुली थी, पीछे कुछ खुला था जंगल जैसा, ऊंट चल रहा था। अब तो उसको बोलना है, मौन तो खोल देना है, और पूछी बाल ब्रह्मचारी से वो कौन सा प्राणी है। अब संस्कृत में ऊंट को उष्ट बोलते हैं, अंग्रेजी में कैमल, लेकिन वो बेचारा अंग्रेजी तो क्या संस्कृत भी नहीं जानता था। बोले उटियो है, वो तो उटियो है। मूर्ख जब तक नहीं बोलता है तब तक उसका बोल ढका रहता है, जब बोलता है तो पता चल जाता है। विद्वान का भी पता चल जाता है, संत का भी वाणी से पता चल जाता है। हृदय, बातचीत से आपका हृदय उभर आता है। विद्युत्मा ने हाथ पकड़ के दरवाजे के बाहर कर दिया, मैं भारत की सुकन्या हूं, दूसरा पति तो नहीं करूंगी, लेकिन तू विद्वान होकर मुझे मुंह दिखाना। महाराज स्त्री के द्वारा थोड़ा अपमान की चोट लग गई, लगा और पुरुषार्थ किया, खोज लिया जंगल में किसी संत महापुरुष को, शक्तिपात किया, सोई हुई कुंडली शक्ति जागृत हुई, मूलाधार केंद्र में जो भय, घृणा, स्पर्धा, ईर्ष्या रहती, निर्भयता, शांति, समता आई, और सारे केंद्र रूपांतरित हुए, कुंडली शक्ति जागृत हुई, और महाराज जो पढ़े वो याद रह जाएगा। ऐसे करते 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 महामूर्ख में से महाकवि कालिदास का प्रागट्य हुआ, रघुवंश काव्य लिख डाला, शाकुंतल्य नाटक लिख डाला। शाकुंतल्य नाटक का अनुवाद किया जर्मनी के सुप्रसिद्ध कवि मिस्टर गेटे ने, और शाकुंतल्य नाटक पढ़कर उसका अनुवाद, गेटे ने अनुवाद पढ़ा और इतना खुश हुआ कि शाकुंतल्य नाटक की परतें सिर पर रखकर वो सड़कों पे नाचा है। कहा तो महामूर्ख जहां एक डाल पर खड़ा है उसी को काटता है। अगर पुरुषार्थ करा तो महाकवि कालिदास हो गया, तो कैसे ही जीवात्मा पुरुषार्थ करे तो परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार भी तो कर लेते हैं। इसलिए पुरुषार्थ का आश्रय ले, अपने आप का उद्धार करने का आश्रय ले। जो बीत गई गलती हो गई उसको याद कर करके अपने को कोसो मत, लेकिन नया रास्ता ढूंढो। अब की हुई गलती फिर से न दोहराओ और छोटा सा बढ़िया नियम ले लो। दूसरे को सुधारने की अपेक्षा सुधार अपने यहां से चालू करो। जो अपने को सुधारे बिना और को सुधारने का धंधेरा पीटते रहते हैं, उनसे सुधार तो नहीं होता और बिगाड़ होता है। नानक जी ने अपने चित्त को ही सुधारा, कबीर जी ने और महापुरुषों ने, तो वे हयात थे तभी भी लाखों करोड़ों लोग सुधरते थे। अभी भी उनकी वाणी से, उनके नाम से लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिल रही है और सुधार हो रहा है। पहले अपने आप का सुधार। उदरेदात्मनात्मानम आत्मानम